अंत में कौन हंसेगा कौन रोएगा? हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कौन हंसेगा कौन रोएगा। जिन्होंने पूरी जिंदगी अनेकों जन्म से पुण्य का खाता जमा किया, तो पुण्य के खाता जमा करने वाली, अच्छा काम करने वाली, आज भी मनुष्य अवतार में 33 कोटि देवी देवता हैं ऐसी आत्माएं, वो हंसेंगे, वो हंसेंगे, क्योंकि हमने तो कभी पाप किया ही नहीं, जाने अनजाने में थोड़ा कुछ पाप कर लिया तो माफी मिलेगी ना उसको माफी देंगे। तो वो 33 कोटि देवताओं वाली आत्माएं की कैटेगरी में आएंगे जो दूसरों को सुख देने वाले होंगे। वो 33 कोटि देवता हंसेंगे, और 9 लाख जो बेहद की आत्मा है वो तो बहुत ही, उनका खुशी का पारा चढ़ेगा, वो तो परम सुख का अनुभव करेंगे, उनकी लॉटरी लग गई होगी, उनकी लॉटरी लग जाएगी जी, बहुत बड़ी बेहद की लॉटरी लगेगी, अद की लॉटरी नहीं, बेहद की लॉटरी, क्योंकि वो बेहद के परम धाम में जाएंगे ना। बिल्कुल। तो ये खूब हंसेंगे, 33 कोटि देवताओं को परम आनंद का, परमानंद स्वरूप होंगे, निजानंद स्वरूप होंगे, दिव्यानंद स्वरूप, दिव्य शरीर होगा उसका, तो दिव्यानंद स्वरूप होगा उसका। तो ये सभी बहुत खूब आनंद स्वरूप में हंसेंगे। और जो रोने वाली महापापी आत्मा है जी, मैं वही पूछने वाला था कि उनका क्या हुआ। हाँ, महापापी आत्माओं का, क्योंकि जब उसकी बॉडी में, श्वास में परम वायु जाएगा उसकी बॉडी के अंदर, महापापी आत्माओं की परम लाइफ की बॉडी प्रोसेस में आने से पहले परम वायु जैसे बॉडी में जाएगा तो नेगेटिव सोच नहीं पाएंगे। अब उसकी आदत तो अनेकों जन्म से महापाप करने की है, बराबर। अब वो मजबूरन वो नेगेटिव नहीं कर पाएंगे, और पॉजिटिव भी सोचते सोचते पॉजिटिव बनते जाएंगे, नेगेटिव, तो परम वायु उसकी बॉडी को धीरे धीरे प्रोसेस में आएंगे। तो कभी हंसेंगे कभी रोएंगे, पागल की तरह करेंगे, बौखला जाएंगे, क्या करेंगे फिर अंदर से, उसके अंदर से आवाज आएगी, अरे मैं तो महापापी हूँ, मुझे सबको कहेंगे ये सारी दुनिया की आत्माएं, मैं महापापी हूँ, मुझे माफ करो, चिल्लाओ चिल्लाओ। तो परिवर्तन की प्रोसेस में आते वक्त महापापी आत्माओं को बहुत बड़ा दुख का अनुभव होगा, अनेकों जन्मों का दुख है ना, उसको बहुत मतलब रुलाएगा, फिर धीरे धीरे रो के, फिर धीरे धीरे उसका प्रोसेस में बॉडी परिवर्तन हो जाएगी, उसका स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बदलेगा, और फिर धीरे परम तत्व में आएगी, फिर धीरे धीरे करके वो आत्मा की क्वालिटी हल्की होती है, इसलिए वो आत्मा डाइल्यूट, परम तत्व की दुनिया में डाइल्यूट हो जाएगी, माना मुक्ति हो जाएगी। मगर मुक्ति होने से पहले महापापी आत्माओं को बहुत सजा खानी पड़ेगी, मेंटली सजा हो। हाँ, वो तो हमेशा से कोई भी चीज मेंटली ज्यादा होती है, मेंटली बहुत इफेक्ट करती है। जी जी। 1 सेकंड में अनेकों जन्मों का पाप का एहसास कराएगी, 1 सेकंड में अनेकों जन्मों का पाप का एहसास कराएगी। क्या इसी को बेहद का परिवर्तन कह सकते हैं? ये बेहद का परिवर्तन की एक प्रोसेस है, और उसको बेहद का विश्व परिवर्तन कह सकते हैं। तो बाबू जी, हिंदू शास्त्रों में जो महाकाल प्रलय, इसी को कहेंगे ना? महाकाल प्रलय अलग बात है। ओके। जब हिंदू शास्त्रों में जो लिखा है ना, 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग पूरा होने पर 43,20,000 साल होता है तो अर्ध प्रलय होता है। तो डिफरेंट क्या है दोनों का, महाकाल प्रलय और महापरिवर्तन? हाँ, तो जब ऐसे महाकाल परिवर्तन, महाशिव महाकाल बन जाता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में समा लेता है, ये शास्त्रों में लिखा है ना। तो देखो, महाशिव माना एक गैलेक्सी का मालिक, समझ में? ओके। और ब्रह्मांड माना है सोलर सिस्टम, जैसे हमारे करीबन अरबों, सोलर सिस्टम माना अरबों ब्रह्मांड, अरबों शिव बराबर एक महाशिव होता है। तो जब महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है, जब महाशिव महाकाल बनता है, तो वो ब्लैक होल कहते हैं ना उसको। शिव भी जब महाकाल अग्नि पैदा करके काल अग्नि पैदा